हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को बायोट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। बायोट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल अल्ट्रेशन होना ही बायोट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। साइट्स वेयर मेटाबॉलिज्म अकर्स। बॉडी की ऐसी जगह है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे ज़्यादा लीवर में ही होता है, लेकिन इसके अलावा किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन या फिर प्लाज्मा में भी होता है। वाट हैपन्स टू द ड्रग व्हेन गोज टू द मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म से ड्रग गुजरती है तो उसके साथ क्या होता है? तो सबसे पहले इनएक्टिवेशन, ड्रग का इनएक्टिव हो जाती है ड्रग। सेकंड, एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म एंड एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं। एक्टिव मेटाबोलाइट इन्हांस्ड थेराप्यूटिक एक्शन शो करते हैं एक्टिव ड्रग से। और थर्ड, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है ताकि उनका सोल्यूबिलिटी और एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। और फिर फर्स्ट फेज़ मेटाबॉलिज्म से पास होने के बाद में ये एक्टिव हो जाती हैं ताकि इनकी, ऐसा इसलिए होता है ताकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो। इसके बाद में मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट फेज़ मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंड फेज़ मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट फेज़ को नॉन सिंथेटिक और सेकंड फेज़ को सिंथेटिक या फिर कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है। फर्स्ट फेज़ को नॉन सिंथेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस फेज़ में जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ड्रग का वो चेंज किया जाता है। क्या तो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या फिर हटाया जाएगा। ठीक है। फेज़ सेकंड के अंदर इसको सेकंड सिंथेटिक बोला जाता है और कॉन्जुगेशन बोला जाता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट किया जाता है स्ट्रक्चर को, मतलब स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया या फिर अमीनो ग्रुप जोड़ दिया, कुछ भी। ठीक है। तो फेज़ फर्स्ट के अंदर आने वाली रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन या डिसाइक्लाइजेशन। फेज़ सेकंड के अंदर ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूथाथियोन कॉन्जुगेशन या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शंस आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ लेना। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी। कोई स्पेशल ड्रग है जैसे पेनिसिलिन है, उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है ये आप पढ़ेंगे तो आपको एक या दो ही रिएक्शन इनमें से याद करनी होगी। फिर दूसरी ड्रग आएगी बॉडी ब्रेन बैरियर की या फिर कोई और, तो उसके अंदर धीरे धीरे आपको रिएक्शंस याद हो जाएगी। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे ड्रग को सर्किल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में। और ये जो हाफ सर्किल है या फिर टूटा हुआ सर्किल चांद जैसा कुछ दिख रहा है, ये इसका मतलब है कि ड्रग में से इसका फंक्शनल ग्रुप हटा लिया गया है। ठीक है। या फिर ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, इसमें से ये हटा लिया गया है। ठीक है। इस डायग्राम का नाम है सिमल्टेनियस और सिक्वेंशियल मेटाबॉलिज्म। ये क्यों है ये भी बताऊंगा। ठीक है। फर्स्ट एरो में जो ड्रग है वो डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो रही है, कोई फर्स्ट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। सेकंड वाले में फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म अकर हो रहा है और वो एक चांद जैसा कुछ मतलब बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मतलब उसका अल्ट्रेशन हो गया, केमिकल अल्ट्रेशन, इसलिए इसको सिंथेटिक बोला जाता है क्योंकि इसने चेंज कर दिया इस ड्रग को और फिर इसका एक्सक्रीट आउट हो गया। और जो बीच में फेज सेकंड लिख रखा है ये एक सिक्वेंशियल मेटाबॉलिज्म है। कैसे? ड्रग सर्किल फॉर्म में थी, फेज फर्स्ट से पास होकर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फिर फेज सेकंड में आई और उसके बाद इसको कॉन्जुगेट हुआ। कॉन्जुगेट मतलब इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट या कोई अमीनो ग्रुप, कुछ भी ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जुड़ गया और वो एक्सक्रीट आउट हो गई। इसीलिए फेज सेकंड को नॉन सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। और फोर्थ वाले में ड्रग डायरेक्ट फेज सेकंड में आती है, इसका कॉन्जुगेशन होता है और एक्सक्रीट आउट होती है। आप समझ गए सिमल्टेनियस और सिक्वेंशियल मेटाबॉलिज्म क्यों बोला है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। इस फ्लो चार्ट को हमने बहुत बार पढ़ा है। सबसे पहले माउथ में आती है ड्रग, फिर स्टोमक में आती है, फिर इंटेस्टाइन में आती है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है इसका। लेकिन इसके बाद में हमने कुछ नया है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सब पोर्टल वेन में आते हैं, फिर लीवर में आते हैं, फिर फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हो। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, फिर इफेक्ट शो करती है अपना। फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हो। और फिर एक्सक्रीट आउट होती है। ये जनरल स्ट्रक्चर है, फ्लो चार्ट है
जो ड्रग है बॉडी में कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जिसमें ब्लड बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है ये दिखाया गया है। ये पहले 9th-10th क्लास में पढ़ा भी होगा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हार्ट के राइट साइड में जो हार्ट से वेन कुछ ये एरोज निकल रखे हैं इनको आर्टरीज बोलेंगे। जो हार्ट के अंदर एरो आ रहे हैं इनको वेंस बोलेंगे। वेंस में ऑक्सीजन नहीं होता, हार्ट और जो आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अच्छी होती है, ठीक है। हार्ट से एक एरो ऊपर की साइड जा रहा है, एक नीचे की साइड जा रहा है। ऊपर की साइड ब्रेन और अपर लिम्स में जा रहा है, नीचे लीवर किडनी या लोअर लिम्स में आ रहा है, ठीक है। और इन ऑर्गन से, लीवर किडनी या लोअर लिम्स से वापस जो ब्लड निकल के आ रहा है हार्ट के अंदर, और ब्रेन से भी हार्ट के अंदर, ब्रेन या अपर लिम्स से भी हार्ट के अंदर वापस आ रहा है, ठीक है। ये भाई ढंग से देख लो, इसको समझ लो। अभी जो लीवर के पास में ये बॉक्स दिख रहा है इसको एब्डोमिनल बोलते हैं, जो अपना पेट के आसपास का हिस्सा होता है इसको एब्डोमिनल बोलते हैं। और अब इसका क्या रोल है इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूँ, नीचे देखना। ये रहा आपका जीआईटी और एब्डोमल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर एब्डोमन। यहाँ पे बाकी जो नर्व्स है या बाकी जो वेन्स है या आर्टरीज है वो सारा ब्लड यहाँ पे आ जाता है हार्ट से निकल के। और जो एब्जॉर्ब हुआ एब्जॉर्ब हुई चीज़ें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ड्रग, कुछ भी, वो सब भी इसी ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। और फिर ये सब कुछ पोर्टल वेन में आता है, फिर लीवर में आता है, लीवर इसको फिल्टर करता है, उसके बाद वापस हार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ऊपर देखो, हार्ट से सारा ब्लड आया लीवर के अंदर एब्डोमिनल में, फिर लीवर में आया पोर्टल वेन के थ्रू, फिर लीवर इसको फिल्टर करेगा, फिर वापस हार्ट में जा रहा है ब्लड, फिर हार्ट से वापस सभी ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र होगा। इस तरह इस तरह ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फ़िल्टर तो किडनी करता है ब्लड का, लीवर फिर क्यों, लीवर किस लिए? तो इसका आंसर है लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, किडनी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। अब इसको समझो। जैसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, जो भी है, ड्रग है, ठीक है, और फिर वो एब्जॉर्ब लीवर में आता है। तो लीवर ये जो चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में से एब्जॉर्ब होती हैं उन सबको एक्सट्रैक्ट करके साइड में रखता है, ठीक है। ये लीवर का काम हो गया। अब जो हार्ट में आ जाता है ब्लड, ठीक है, फिर ऑर्गन्स में जाता है, फिर ऑर्गन्स से जो वेस्ट मटेरियल है वो सब कुछ लेकर किडनी में आता है, और किडनी फिर उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है और यूरिनरी सिस्टम के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट करती है। दोनों का फिल्ट्रेशन का ही काम है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। समझ गए होंगे मेटाबॉलिज्म। कोई डाउट है तो कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।